सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। पैर छू रहा है महाराज, तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसे किसी प्रकार की अशुद्धि स्पर्श करने न पाए, क्योंकि वो तो श्रद्धा से झुक गया महाराज। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो वो उसको तो पुण्य मिलता रहे, लेकिन आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसलिए जितने भी लोग हैं अपने पैरों को हमेशा साफ रखें। किसी के घर भी जाए तो पैरों को साफ रखें, क्योंकि छोटे बच्चे दौड़ के आते हैं, अरे चाचा आए हैं पैर छूते, और आप जूते में दुनिया भर का नाली की मिट्टी लगा के पहुंच गए मुस्कुराते हुए। तो थोड़ा ध्यान रखिए। अब आप कहेंगे महाराज बरसात में क्या करें? बरसात में जूते चप्पल घर के बाहर खोलिए, थोड़ा सा पानी मंगवाए। पहले लोग ऐसा करते थे, पानी मंगवाइए, पैर पे डालिए, तब घर में प्रवेश करिए महाराज। हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। आजकल लोग कहते हैं बस, आजकल तो बड़े होटलों में खाना खाने के बाद हाथ भी नहीं धोते, वो नैपकिन होती है और उससे पोंछ कर मुंह पोंछ कर उनका काम खत्म। और ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि दांत जो है ना ज्यादा दिन रहेगा नहीं, क्योंकि ये स्वच्छता हमारे पूर्वजों ने सोच के बनाई है। दांत में अन्न के दाने फंसे रहेंगे महाराज तो जर्म्स क्रिएट होंगे, और अन्न के साथ साथ धीरे धीरे आपके दांतों को भी वो खा जाएंगे। इसलिए स्वच्छता रखिए, स्वच्छता रखिए, शरीर के हर अंग को स्वच्छ रखिए। नहाइए तो थोड़ा ठीक से नहाइए। कहने का तात्पर्य यह है कि ये चंडाल हो गया और फिर ये जंगल पहुंच गया। ये कुछ लोग होते हैं गलती करने से पहले सोचेंगे नहीं, गलती के बाद फिर सीधे इतना हाई टेक पछताएंगे कि कुछ कहने को नहीं। महाराज वो जंगल फिर पहुंच गया, और अब की बार फिर उसने मां को आवाज लगा दी, फिर आवाज लगाई, लेकिन अब की बार मां ने कहा था दोबारा गलती मत करना। इसने गलती की और वो भी ऐसी गलती, मां ने भी कहा अब जैसा किए हो भोगो। थोड़ी दिन तक तो ये रहा, फिर इसका मन इतना चंचल था कि ये परेशान था। उसी समय विश्वामित्र जी इसके पास आए, और एक एहसान विश्वामित्र पर इसने किया था। जब वो तपस्या किया करते थे तो इनके बच्चों की दाल रोटी की व्यवस्था ये कर देता था, क्योंकि उस समय अकाल था। तो इनकी पत्नी विश्वामित्र की अपने एक बच्चे को बेचने चल दी थी भूख के मारे। इतना भूख था अकाल में कि लोग परेशान थे। तो बीच के लड़के को, बड़े वाले को पिता ने कि पिता को मुखाग्नि देगा, छोटे वाला माँ का दुलरुआ, तो बीच वाले को उन्होंने गले में रस्सी डाली और लेके चल पड़ी। ये पुराने समय की बात है। तो ये देखा, उस समय ये नौजवान था, कहने लगा ये क्या कर रही हैं आप? अपने ही बच्चे के गले में रस्सी क्यों डाल के कहाँ जा रही हैं? तो कहने लगी भूख से सब मर रहे हैं, इससे अच्छा एक को बेचेंगे, बाकी सब तो जिंदा रहेंगे, तो इसको मैं बेचने जा रही हूँ। कहे छोड़ दीजिए इसको। रस्सी निकालिए महाराज, रस्सी निकालिए। जबरदस्ती फिर रस्सी निकलवाया और कहने लगा कि आप सिर्फ भूख के लिए अपने बेटे को बेच रही हैं। कहे क्या करें, सारे बच्चे रोज भूख से तड़पते हैं, तो सब मर जाएं, उससे अच्छा एक को बेच करके बाकियों को तो जिंदा रखे। अकाल खत्म होगा, फिर खेती बाड़ी होगी। तो कहने लगे जाइए, मैं रोज जब तक अकाल है मैं आपको भोजन दे दूंगा। और उस रस्सी को छोड़ाने के बाद उस लड़के का नाम गालव ऋषि पड़ा, क्योंकि उसको गले में रस्सी बांधी गई थी। वो आगे चलकर बहुत बड़ा संत हुआ, गालो ऋषि जी। तालियों से स्वागत करिए महाराज, गालो ऋषि। तो कुल मिलाकर के ये एहसान विश्वामित्र के ऊपर इसने बहुत पहले किया था। विश्वामित्र को ये बात उनकी पत्नी ने बताई थी। पति पत्नी आपस में सब बताते हैं अनुभव अपना, बताना भी चाहिए महाराज। बहुत से पति अपनी पत्नी से ही छुपाते हैं महाराज, नहीं करना चाहिए ऐसा काम ही क्यों करना जो पत्नी को बताया ना जा सके। तो दोनों को एक दूसरे को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। ये रिश्ता बड़ा विश्वास का है महाराज, इसलिए एक दूसरे को विश्वास में रखिए। विश्वास ऐसी चीज है कि होती बड़े पतले सी धागे सी है, थोड़ी सी गलती से रस्सी टूटते देर नहीं लगती, और टूट गई तो आपकी गृहस्थी बिखरते देर नहीं लगेगी महाराज। इसलिए संभल के रहिए। कुल मिलाकर के विश्वामित्र ने
कहा तुमने मुझ पर एहसान किया, बोलो तुमको क्या चाहिए, क्यों परेशान हो। तो कहने लगा कि मुझे, उसको ये चिंता नहीं कि मैं चंडाल हो गया हूं, मैं त्रिशंकु हो गया हूं। कहता क्या है कि मुझे स्वर्ग जाना है। जिद्दी आदमी जो होते हैं ना, घूम फिर के अपनी बात पे कि मुझे स्वर्ग जाना है। तो विश्वामित्र भी इसी की तरह थोड़ा कहे कि ठीक है तुम्हें स्वर्ग जाना है। तो विश्वामित्र ने कहा मैं तुम्हें पहुंचाता हूं। विश्वामित्र ने जल लिया हाथ में और कहने लगे मंत्र पढ़ के कि मेरा जितना भी पुण्य अब तक मैंने कमाया, मैं तो संतु फिर तपस्या करके कमा लूंगा, लेकिन इसको मैं अपना सारा पुण्य देकर अपने इस पुण्य की ताकत से इसी शरीर से मैं स्वर्ग भेजता हूं। और मंत्र पढ़ के जल को छोड़ दिया। और जब कोई विद्वान है ना, किसी लालच में नहीं, केवल बस आपके भाव को देखकर संकल्प ले ले आपके हित के लिए, तो महाराज वो हित होकर रहता है। इन्होंने संकल्प ले लिया और ये सड़सड़ाता हुआ शरीर के साथ स्वर्ग की ओर चल पड़ा। सड़सड़ाता हुआ शरीर के साथ रॉकेट की गति से स्वर्ग की ओर चल पड़ा महाराज। और जैसे ही स्वर्ग के पास पहुंचा, देवताओं का वहां सभा चल रही थी। कुछ देवताओं ने देखा एक आदमी चला रहा शरीर से, वो भी चंडाल जैसा दिख रहा। तो देवताओं ने इंद्र से कहा, क्योंकि वो राजा थे, कहा महाराज देखिए कौन चला रहा है। इंद्र ने कहा अरे ये दुष्ट है, इसका नाम त्रिशंकु पड़ गया है, गुरु ने इसको श्रापित कर दिया है। ये इतना परेशान किया अपने गुरु को, उनकी बातें ही नहीं सुनता था, अंत में उन्होंने श्रापित कर दिया। तो देवताओं ने कहा महाराज जो अपने माता पिता गुरु और किसी बड़े की बात न सुने, उसको तो स्वर्ग में क्या नरकों में स्थान मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इंद्र ने उसको ऊपर से लात मार के कहा चल नीचे जा। अब ये नीचे की ओर आने लगा महाराज, नीचे की ओर अब चिल्लाने लगा विश्वामित्र जी बचाइए। इंद्र ऊपर से धक्का देके नीचे फेंक रहे हैं मुझको, बचाइए बचाइए। जैसे विश्वामित्र ने देखा अरे क्या हुआ, कहने लगे इंद्र ने लात मारी है, मैं नीचे आ रहा हूं बचाइए। तो विश्वामित्र भी जिद्दी थे, कहने लगे नहीं नहीं नीचे नहीं आ सकते, वहीं रुको। और दो बड़ों की लड़ाई में क्या हालत हुई, उधर इंद्र इधर विश्वामित्र, त्रिशंकु बेचारा बीच में लटक गया। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, न इधर के रहे सनम न उधर के विशाले सनम। अब न इधर का रहा न उधर का, बीच में लटकने लगा। उसके मुंह से उल्टा चुके लटका हुआ था, लार गिर रही थी। उससे कर्म नासा नाम की एक नदी पैदा हो गई महाराज, आज भी है। उसमें स्नान करना वर्जित है, उसमें आप स्नान करेंगे तो आपके सारे शुभ कर्म नाश हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम ही है कर्म नाशा। नहीं स्नान करना चाहिए उसमें महाराज, कर्म नाशा नदी। अब क्या हुआ, विश्वामित्र ने कहा रुको बीच में रुको। कहा महाराज ये बीच में लटका के आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं हमको, या तो नीचे भेजिए या ऊपर। तो कहने लगे विश्वामित्र घबराओ नहीं, हम स्वर्ग वहीं बना देते हैं। और विश्वामित्र स्वर्ग बनाने लगे वहां। और ये जो नारियल चढ़ता है महाराज, ये ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ये विश्वामित्र ने बनाया है। ये नारियल बनाया, और भी चीजें बनाना शुरू ही किए थे। इंद्र भागते हुए कहीं क्या कर रहे हैं आप भाई, एक ही जगह पर एक ही विभाग दो जगह खुल जाएगा तो किसकी चलेगी बताइए। एक ही जगह पर दो पुलिस वाले बैठ जाए अलग अलग विभाग लेके, तो एक चौकी होती है ना पुलिस की कहीं पर, उसके बाद कुछ किलोमीटर के बाद होती है। और एक ही जगह पर दो पुलिस चौकी, दो दरोगा, तो कहीं ये दो स्वर्ग हो जाएगा तो सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ऐसा मत करिए, प्रकृति की व्यवस्था को आप मत डिस्टर्ब कीजिए। तो विश्वामित्र ने कहा तब एक ही उपाय है, इसको स्वर्ग ले जाओ। अब अंत में क्या करते इंद्र, ऋषि के आगे बड़े बड़े देवता भी बेचारे मान जाते हैं। इंद्र ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इसको स्वर्ग ले जाऊंगा, लेकिन नियम से ले जाऊंगा। इस शरीर का इसको त्याग कराता हूं और इसको दिव्य शरीर देता हूं। विश्वामित्र ने कहा त्रिशंकु से स्वीकार है। त्रिशंकु ने कहा अरे महाराज जल्दी करिए, चंडाल में कौन रहना चाहता है, दिव्य शरीर देने को तैयार है, देने दीजिए। तो उन्होंने दिव्य शरीर दिया और वो स्वर्ग चला गया। इसी के साथ त्रिशंकु की कथा समाप्त हुई। जब ये स्वर्ग चला गया तो अब आइए राजा हरिश्चंद्र की ओर। स्वर्ग चला गया तो राजा हरिश्चंद्र को राजगद्दी मिल गई। इनके पुत्र थे हरिश्चंद्र, और वो राज्य करने लगे महाराज। अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन पिता का कुछ ना कुछ अंश तो पुत्र में होता ही है। अच्छे पिता का कितना भी दुष्ट लड़का हो, लेकिन कुछ तो अच्छाई उसमें मिली जाएगी आपको, क्योंकि उसके पिता अच्छे थे। और बुरे पिता का लड़के में कुछ ना कुछ अंश तो मिलेगा महाराज। वो कहते हैं ना जैसा बीज वैसा ही पौधा। तो कुल मिलाकर के
थोड़ा ये भी अलग तरह के थे, लेकिन फिर भी अच्छे थे। हरिश्चंद्र अच्छे थे, अच्छे तो ये भी थे। त्रिशंकु थोड़ा मनमानी करते थे। कुल मिलाकर के हरिश्चंद्र एक दिन अपने गुरु के पास गए, कहने लगे मुझे संतान नहीं है महाराज। अयोध्या के जितने भी नरेश हैं संतान पाने के लिए बड़ा परेशान रहते थे। तो अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि अयोध्या जैसे बड़े राज्य का राजगद्दी ऐरे गहरे किसी को नहीं मिल सकती, इसलिए साधना करके बहुत अच्छी आत्माओं को अयोध्या में जन्म दिलवाया जाता था, जिससे अयोध्या जैसे राज्य को वो संभाल सके। उपासना से घर में भगवान भी पैदा हो सकते हैं, और वासना से तो जैसे आजकल के बच्चे पैदा हो रहे हैं महाराज, वैसे ही होंगे, जो माँ बाप की नहीं सुनेंगे, जो किसी की नहीं सुनेंगे। आजकल पुत्र पैदा कहाँ हो रहा है महाराज? आजकल तो लड़का पैदा हो रहा है, और लड़के के नाम में ये लड़का, यानी सब कुछ लड़के आपसे लेगा, मांगेगा नहीं, आपसे लड़के लेगा। तो अगर पुत्र पैदा करना है तो वासना से नहीं, उपासना से पैदा कीजिए। माता पिता दोनों मिलकर व्रत कीजिए, तपस्या कीजिए, साधना कीजिए, शास्त्रों को पढ़िए, पूजा पाठ करिए। घर में धूप अगरबत्ती हो, न कि मांस और मदिरा हो। मांस और मदिरा जहां होगा वहां राक्षस नहीं तो क्या देवता आएंगे महाराज। और जहां सात्विक भोजन होगा, घर में मंदिर होगा, तुलसी होंगी, गंगा जल होगा, आचरण में शुद्धता होगी, वहां तो देवता भी आने में देर नहीं करते महाराज। तो कुल मिलाकर के हरिश्चंद्र ने कहा मुझे पुत्र नहीं है, उन्होंने कहा वरुण देव की पूजा करो, और हरिश्चंद्र ने वरुण देव की पूजा प्रारंभ कर दी। ओम वरुण देवाय नमः, ओम श्री वरुण देवाय नमः, ओम श्री वरुण देवाय नमः। कृपया बात न करें मंच के आसपास। तो वरुण का इन्होंने मंत्र जपना शुरू किया। कुछ दिनों में इनकी साधना सफल हुई महाराज। और साधना जब सफल क्यों होती है डॉक्टर साहब, तो याद रखिए कि जब आप साधना एकदम इतने नजदीक पहुंच जाएं कि सफल अब होने वाले हैं, तो अब जितने भी बुरी चीजें आसपास होती हैं जो दिखाई नहीं देती, वो जानती है कि ये साधना अगर पूरी हो गई तो हमें जल करके भस्म होना होगा, तो वो बहुत तेज छटपटाती हैं। जैसे दिया बुझने से पहले बहुत तेज प्रकाशित होता है महाराज। तो अगर तकलीफें थोड़ी बढ़ जाएं कभी कभी, तो ये समझ लीजिए कि वो बुरी शक्तियां हैं जो अब आपको चाह रही किसी तरह इनकी साधना भंग हो जाए महाराज। और वो किसी न किसी पर चढ़ेंगी, है ना, किसी न किसी को उकसाएंगी। वो जानबूझ के गलती करेगा महाराज, और गलती करेगा तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। फिर क्रोध होगा, फिर वो, लेकिन उसमें विचलित मत होइए। ये मत कहिए आप लोग कि मैया कैसी परीक्षा ले रही है। हकीकत में मैया परीक्षा नहीं ले रही है, मैया तो आपको बचा रही है उन बुरी संगतों से, उन बुरी दुष्टों से। और आपकी साधना को सफल करने में रात दिन मैया ने एक कर दिया है, जबकि उसमें मैया का कोई स्वार्थ नहीं है। अरे स्वार्थ तो हमारा है कि हम मैया को खुश करके मैया को प्राप्त करना चाहते हैं। हमें मैया की जरूरत है, मैया को हमारी जरूरत नहीं है महाराज। वो कोई स्वार्थ उसमें नहीं है। आप उसकी पूजा करें न करें आपकी मर्जी, आप कथा सुने न सुने उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उसकी जोत जला के बैठ गए तो वो जानती है कि अगर ये जोत सफल हो गई महाराज, अगर ये जोत सफल हो गई तो ये बच्चा हमारा हमारे और नजदीक आ जाएगा। तो वो पूरी मदद करेगी। कौन मां नहीं चाहेगी कि उसका बेटा उसके नजदीक आ जाए। और ऐसे साधना में संकल्प लेना चाहिए महाराज। हम एक जगह अभी कथा करके आए, उन्होंने पूछा महाराज ये बताइए कथा कितनी बार सुननी चाहिए। आज एक सज्जन आए थे, बड़े आदरणीय थे, जो उस दिन खड़े हो गए थे यहाँ पर माँ के। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो उनसे बड़ी अच्छी चर्चा हुई, बड़ी अच्छी चर्चा हुई, भगवत चर्चा हुई। तो मैंने कहा कि एक जगह मैं गया था, तो वहाँ के बड़े ही उद्योगपति हैं, तो कथा वो करवा रहे थे। तो जब कथा खत्म होने के नज़दीक थी तो किसी ने आज तक मुझसे ये नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा। देखिए, लक्ष्मी भी बहुत समझदार और विद्वानों के घर में रहती है। अकेले में मुझसे पूछने लगे कि महाराज जी ये कथा तो अब पूरी हो जाएगी 1-2 दिन में, लेकिन ये कथा को कितनी बार सुनना चाहिए। तो मैंने कहा भैया एक बार भी काफी है, देवी भागवत एक बार भी काफी है। तो कहे महाराज जी वो छोड़िए, वो तो आप इसलिए कहते हैं कि कोई आपको दोष न दे, ये न कहे कि आप व्यवसाय करने निकले हैं।
तो हम वो नहीं सोच रहे हैं कि आप कोई व्यवसाय, हमें मालूम है कि आप शुद्धात्मा हैं, आपको इस सबसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच्ची बात हमको बताइए कि वेद व्यास ने क्या कहा है कि इस कथा को कितनी बार। और ये मत सोचिएगा कि मैं सोचूंगा कि आपकी इसमें कोई वो है, आप निस्वार्थ भाव से हमें बता दीजिए, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, आप इसके कथावाचक हैं, आप हमको बता सकते हैं कि कितनी बार वेद व्यास ने कहा है इसको सुनना लाभदायी होता है। हमने कहा पहली बार कोई ऐसा मिला तो मैं जरूर बताऊंगा महाराज, कि ऐसा नहीं कि लगातार सुनिए, 2 साल 4 साल बाद भी आप सुन सकते हैं, उसको टूटा नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं कि हर साल संभव भी नहीं है, लेकिन 2 साल 4 साल 5 साल बाद भी, लेकिन जीवन में वेद व्यास कहते हैं कि इस कथा की कम से कम 3 आवृत्ति सुननी चाहिए। 3 आवृत्ति यानी 3 बार। फिर उन्होंने पूछा और महाराज, हमने कहा या तो फिर अगर और आप भाग्यशाली हैं तो 5 बार। फिर कहे और बताइए, तो हमने कहा वेद व्यास ने कहा है 7 बार। तो कहे सर्वश्रेष्ठ कितनी आवृत्ति मानी जाएगी, कि उसके बाद फिर सुनने की आवश्यकता नहीं है महाराज, और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो मैंने कहा आप सुन लीजिए, जब आप इतना ही जिद करके पूछ रहे हैं, और आपके भाव को मैं प्रणाम करते हुए बता रहा हूं कि वेद व्यास ने कहा है कि माँ का हर चीज पूर्णांक होता है। 9 के बाद दहाई लग जाती है, इसलिए 9 को पूर्णांक, इसलिए माँ की रात्रि भी 9 होती है, यानी 9 रात्रि। इसी तरह माँ की कथा जिस भाग्यशाली ने अपने जीवन में 9 बार सुन लिया महाराज, फिर उस जैसा भाग्यशाली इस ब्रह्मांड में बहुत कम लोग होंगे। तो वो कहने लगे महाराज कि आज मुझे वचन दीजिए कि वो बहुत, उनके पास तो बहुत संसाधन है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, कहें आज से 9 साल जोड़ लीजिए। क्योंकि जो सज्जन मेरे पास आ जाए थे तो ऐसे बात हुई थी कि नवरात्रि में, तो हमने कहा महाराज मैंने किसी को जबान दे दी है कि नवरात्रि में, उन्होंने मुझसे जबान ले ली है कि 9 नवरात्रि आप मुझको देंगे महाराज, जब तक आप मुझे इस बात की गारंटी शब्द उन्होंने कहा। तो मैंने कहा चलिए बताइए कि जब तक आप नहीं करेंगे हम आपको अपने द्वार से जाने नहीं देंगे। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे हमें बाकियों की चिंता रहती है, आपकी चिंता नहीं रहती। हम कहे क्यों? कि आप तो मेरे सिक्योरिटी में हैं, मैं तो सोते समय ताला बंद कर देता हूं, आप जाएंगे कहां? आप तो मेरी सिक्योरिटी में रहते। तो हमने कहा महाराज आप हमें जाने नहीं देंगे। तो कहने लगे हम के मान लीजिए हमारी मृत्यु हो जाए, तो कहे फिर संकल्प इस तरह लीजिए कि अगर आप और मैं दोनों जीवित रहें तो आप 9 नवरात्रि मुझे सुनाएंगे, वो भी लगातार। हमने कहा महाराज आप जैसे भक्त के लिए तो माँ भी नहीं करती ना, तो मैं कौन और मेरी औकात क्या। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको 9 नवरात्र, अब वो वचन मत लीजिए कि शारदी या बासंती या गुप्त, जैसी सुविधा होगी वैसे एक नवरात्र में साल में आकर के आपके द्वारा मैं आपको कथा सुनाऊंगा और इसी भव्यता से सुनाऊंगा। लेकिन और भक्तों के लिए रास्ता खोले रहिए, क्योंकि मान लीजिए आपसे भी बड़ा कोई भक्त टकरा गया और उसने कहा इस शारदी नवरात्र में मुझे सुना दीजिए, तो ऐसा वचन मुझसे मत लीजिए कि फिर उस भक्त को मैं मना करूं और वो बैठ के रोने लगे। क्योंकि माँ के भक्त माँ के बिना तड़पते हैं, और जो माँ के लिए तड़पते हैं माँ उसी को प्राप्त होती है भैया। तो हमने कहा कोई भी नवरात्र में हर साल मैं आपको सुना दिया करूंगा। ऐसे तो वो जिद कर रहे थे कि शारदी नवरात्र में मुझको सुनाया कीजिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इस शारदी नवरात्र में तो उन्होंने बड़ी भव्यता से कथा सुन ली है। ठीक है महाराज। तो कुल मिलाकर के हरिश्चंद्र ने वरुण को प्रार्थना की और वरुण देव प्रकट हो गए। कहने लगे हरिश्चंद्र तुम्हारे जीवन में पुत्र सुख नहीं लिखा है। महाराज बड़े चिंतित हो गए। कहने लगे महाराज आपके आने के बाद भी, तो कहने लगे देखो पुत्र तो मैं दे दूंगा, लेकिन उस पुत्र की जन्म लेने के बाद तुम्हें मुझको बलि चढ़ाना पड़ेगा। असल में वो बलि चाहते नहीं थे, वो तो इनकी परीक्षा लेना चाहते। और यहीं से हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, ये कथा आप लोगों ने हरिश्चंद्र की नहीं सुनी होगी, आपने वहां से सुना होगा कि विश्वामित्र आए और ऐसे ऐसे किए, तब जाके सत्यवादी हरिश्चंद्र। लेकिन असली सत्यवादी हरिश्चंद्र की नींव यहां से पड़ी है। तो हरिश्चंद्र ने कह दिया महाराज बिना सोचे समझे। कुछ लोग कह देते हाँ हाँ करेंगे, लेकिन जो समझदार होते हैं बिना सोचे समझे हाँ नहीं करते। जैसे उस दिन का छोटा बच्चा आपका करता, पहले हाँ करिए तब हम आपको बताएंगे। हमने कहा ना ना ना, पहले बात बताओ फिर हाँ करेंगे। तो कुल मिलाकर के इन्होंने कह दिया हाँ दे देंगे। उनको लगा तो पहले पुत्र मिल जाए देखा जाएगा।
कुल मिला के पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे ही जन्म हुआ वरुणदेव परीक्षा लेने के लिए आ गए ब्राह्मण के वेश में। कहने लगे राजन पहचाना? राजन ने कहा रे वरुणदेव। प्रणाम किया, पैर धोया और खूब पादर्द से उनका पूजन किया और अंदर अंदर जान गए कि किस लिए आए हैं। कहने लगे महाराज बताइए। कह रहे तुम सब जान रहे हो फिर भी पूछ रहे हो, बताइए। अरे मैंने अपनी बात पूरी कर दी, अब तुम अपनी पूरी करो, अपने लड़के की बलि चढ़ाओ। अब इन्होंने बुद्धि लगाई, देखे इंसान बड़ा बुद्धि लगाता है। बुद्धि लगाई, कहने लगे अभी तो सूतक है महाराज, लड़के के जन्म के बाद 1 महीने तक अशुद्धि रहती है ना, तो सूतक से निकल जाने दीजिए तभी तो हम लोग पूजा पाठ करेंगे, बिना पूजा पाठ किए बलि थोड़ी चढ़ती है महाराज। तो वरुणदेव ने कहा अच्छी बात है, 1 महीने बाद मैं आऊंगा। तो कहे सुनिए, तो माँ 30 दिन में और पिता 40 दिन में शुद्ध होता है। तो कहने लगे ठीक है 40 दिन बाद आऊंगा। इसके बाद महाराज 40 दिन क्या, वो 45 दिन बाद आए। कहने लगे बताइए अब क्या? तो फिर इन्होंने दांव खेला। पहले उनकी खूब पूजा की, उनका स्वागत सत्कार किया और कहने लगे महाराज सुनिए, जब तक बलि के पशु का दांत न निकल जाए वो बलि योग्य नहीं माना जाता। तो वरुण समझ गए कि देखो कितना चालाकी कर रहा है ये आदमी। आदमी भगवान से भी चालाकी करता है। एक आदमी एक मंदिर में गया, कहा मैं बड़ा दुखी हूं, कुछ दे देते तो मेरा काम बन जाता, और जितना दोगे उसका आधा चढ़ा दूंगा। और जैसे ही भगवान का दर्शन करके सीढ़ी से बाहर निकला, भगवान ने कहा कि जरा इसकी परीक्षा ली जाए। एक सोने की थैली वहीं सीढ़ी पे मिल गई। उस आदमी ने निकाला और कहता वाह भगवान बहुत चालाक हो, है ना। गिन लिया 5000 असरफी थी। तो कहता क्या है, हमने 10,000 सोचा था, जबकि सोचा नहीं था उसने। तुमने अपना कमीशन पहले ही काट लिया 5000, कोई बात नहीं, बाकी का 5000 लेकर हम घर जा रहे हैं। भगवान भी कहते हैं कि वाह रे इंसान, वाह रे इंसान और वाह रे तेरी चालाकियां। तो कहने लगे थोड़ा दांत निकल जाए महाराज। कहने कोई बात नहीं, 6 महीने और सही। चले गए। अन्नप्राशन जिस दिन हुआ फिर वरुणदेव आ गए, कहे महाराज दांत भी निकल गए, अब आगे। तो कहने लगे महाराज जब तक योगोपवीत नहीं हो जाता तब तक ये बलि योग्य नहीं होता। कहे कोई बात नहीं, योगोपवीत भी हो जाने, है ना। योगोपवीत का भी समय आया, लड़का बड़ा हो चुका था। एक दिन लड़के को लोगों ने बताया कि तुम्हारी बलि चढ़ने वाली है, और लड़का का नाम था रोहित। अभी हरिश्चंद्र का ये हिस्सा आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं देखा होगा। तो आप लोग विश्वामित्र को दोष देते हैं कि बताओ इतना परेशान कर दिया हरिश्चंद्र को, लेकिन पहले हरिश्चंद्र के इस कैरेक्टर को भी देख लीजिए आप लोग, तब बताइए कि विश्वामित्र ने क्या किया, क्यों किया। किसी बात को पूरी तरह से समझे बिना आप किसी को दोषी नहीं कर सकते महाराज। तो कुल मिलाकर के वरुण ने कहा, वरुण तो चले गए, और लड़के को कुछ लोगों ने कहा तुम्हारी बलि चढ़ने वाली है। आपस में लड़के बात की, लड़का डर गया, वो भाग गया घर से। जैसा बाप वैसा बेटा। उधर बाप भगवान को मूर्ख बना रहा है, उधर बेटा बाप को मूर्ख बना दिया। अब चला गया। अब ये ढूंढ सकते थे महाराज, ये राजा थे, चाह ले तो ढूंढ ले, लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं ढूंढा कि ढूंढेंगे तो बलि चढ़ाने के लिए फिर वरुण आ जाएंगे। अब तो आएंगे तो कह देंगे लड़के भाग गया, अब हम क्या करें। गणित लगा दिया इन्होंने कि लड़के भाग गया। तो वरुण देव समझते थे, वो आए, कहे क्यों भैया, अब तो योगोपवीत भी हो गया, शिक्षा भी ग्रहण कर लिया, अब तो बलि चढ़ेगी। कहने लगे महाराज लड़के भाग गया। कहे अच्छा। वरुण ने फिर श्राप दिया, कहा तुम हमको लगातार मूर्ख बनाए जा रहे हो, और मैं धैर्य के साथ तुम्हारी चीजों को सुनता जा रहा हूं, मुझे तुम मूर्ख समझे हो क्या। तो वरुण ने कहा जाओ तुम्हें जलोदर रोग हो जाए। और महाराज उनको रोग हो गया। संतों को और भगवान को अगर आप उनको ही समझाने पे आ जाएंगे तो याद रखिए, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना महाराज, उस स्कूल के 22 चांसलर हैं भगवान। इतना ध्यान रखिएगा, कुलपति। तो वो सब समझ जाएंगे, आपकी एक एक चाल समझ जाएंगे। तो उन्होंने जलोदर रोग कह दिया। अब ये तकलीफ से जब परेशान हो गए तो इंसान की आदत जब तकलीफ में आता है तब उसको बुद्धि आती है। तब ये गुरु से कहने लगे कि गुरुजी कुछ उपाय बताइए। गुरुजी ने कहा तुमने गलती कर दी है, अब एक काम करो, लड़का भाग गया है, अब उसको खोजने में समय बर्बाद मत करो, तुम किसी के लड़के को गोद भी ले सकते हो। लड़के भी कई तरह के होते हैं, एक जिनको जन्म दिया जाता है और एक जिसको आज की भाषा में एडॉप्ट गोद, क्योंकि जानता है कि हम लेकर उसकी बलि चढ़ाएंगे। तो कहे कि तुम डुगडुगी पिटवाओ, लालची की कमी इस दुनिया में नहीं है।
और वो डुगडुगी पिटवाए और एक ब्राह्मण जो है ना महाराज, वो तैयार हो गया, कहने लगा हमारे कई लड़के हैं, लड़कों का क्या है, ये तो पैदा होते रहते हैं महाराज, एक को बेच देंगे, राजा से खूब दौलत लेंगे और ऐसे पूरा परिवार रहेगा। तो बड़के को तो पिता ने ये कह के नहीं दिया कि मुखाग्नि देगा, और छोटके को माई ने कह दिया कि हमारा सबसे दुलर हुआ है, पेट पुछुआ है। तो कहन बचा कौन, कहे मझिला, कहन इसी को घसीट ले चलो, दे दिया और उस लड़के को ले जा करके बलि स्तंभ में बांध दिया गया, है ना। और बलि स्तंभ पे जब बांधा, आस तू है मां, विश्वास तू है मां, और जब बलि पे बांधा तो लड़का रोने लगा, सबकी ओर कातर भरी निगाह से देखा, किसी ने उसकी रक्षा नहीं की, किसी ने उसकी रक्षा नहीं की महाराज, किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। अंत में उसने मां को और वरुण देव को एक साथ पुकारा, कहने लगा कि हे मां, अब तू ही मेरा विश्वास है और तू ही मेरी आस है। आइए ना इस गीत से उस लड़के के दर्द को समझने का प्रयास करें। आस तू है मां। आस तो है मां, आस तो है मां, विश्वास तो है मां, आस तो है मां, मेरी आस तो है मां, विश्वास तो है मां, मेरी हर खुशी का अब आगाज तो है मां, हे मां। चल की छैया मुझे मिल मां, बाहों में अपनी मुझे
होता। कर दे करम मुझ पे, मोहताज हूँ मैं माँ। कर दे करम मुझ पे, मोहताज हूँ मैं माँ। मेरी हर खुशी का वो आगाज तू है माँ। अकेला था पर आज तू है माँ। कल तक अकेला था पर आज तू है माँ। मेरी हर खुशी का वो आगाज तू है माँ।